मोहब्बत का जलाने वाला तावीज़। 24 घंटे में सिर्फ़ एक ही तावीज़ जलाएँ, वरना महबूब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये ऐसा अमल है कि आप सिर्फ़ एक ही तावीज़ जलाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा, पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में गिरविदा होगा। ये मोहब्बत का अमल निहायत ही ज़बरदस्त अमल है। इस अमल के ज़रिए से जब भी आप काम करेंगे, आपका प्यार, आपका महबूब आपके लिए पागल हो जाएगा मोहब्बत में। तो आइए जानते हैं कि इस तावीज़ को किस तरीके से करना है, इसके करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके शराइत क्या हैं, इसके ज़वाबित क्या हैं। तो इसके लिए आपको कोई दिन मुकर्रर नहीं है, जिस दिन आप चाहें कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास वक़्त नहीं है। आप चाहे इसे उरूज माह में करें या ज़वाल माह में करें, दोनों सूरतों में ये काम करेगा। उरूज माह यानी चाँद की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक उरूज माह कहलाती है और 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख या 31 तारीख तक जैसा महीना हो और महीने के आखिर तक ज़वाल माह कहलाता है। तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं और इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है लिखने का, यानी कि इसकी कोई ख़ास चाल नहीं है। आप चाहे ये लिख लें या ये लिख लें पहले या ये लिख लें पहले या ये लिख लें पहले या पहले ये लिख लें, कोई मुश्किल नहीं है, जिधर से मर्ज़ी आए बना सकते हैं। इसको करने के लिए सादा कागज़ चाहिए होगा, रेड, येलो या ऑरेंज कलर का पेन ले लेना है और उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद एक तरतीब मैं बताता हूँ जो मैं लिखता हूँ जिस तरतीब से, उस तरतीब से ही आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में जब ये आप ये बॉक्स बना लें, उसके बाद में आपको लिखना है तो, फिर तो चश्मी है, तो चश्मी है, तो चश्मी है, तो चश्मी हो, है और उसके बाद बे और नून बिन लिखना है। फिर यहाँ पे भी तो चश्मी है, तो चश्मी है, जितनी बार लिखा लिखें और आखिर में तो लिख दें। फिर ये लिखा है 4, 4, 4, 4, 4 ऐसे लिख लें। इस तरीके से लिख लेने के बाद में आपको इसको फ़ोल्ड करना है, मोड़ना है। जब आप लिख लें, तो इसे मोड़ना है, लेकिन मोड़ने से पहले आपको उस ताबीज़ के नीचे नाम भी लिखना होगा, जिसके लिए आपको करना है। जिसके लिए करना है उसका नाम लिख दें। अगर वो लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिखें और उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखें। फिर उसी के बाद अपना नाम लिख दें। फिर अगर आप लड़के हैं तो बिन लिखें, लड़की हैं तो बिनते लिखकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। अब इस तरीके से ताबीज़ बन जाएगा, फिर आप इसे फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद ही आप इसे जलाएँ, मतलब फ़ोल्ड कैसे करना है? पूरा ताबीज़ जैसे फ़ोल्ड किया जाता है, उस तरीके से नहीं करना है। आपको बस ऐसा फ़ोल्ड करना है कि ये जो लिखावट है, ये छुप जाए, दिखाई ना दे और उसके बाद में जब छुप जाए, 1 बार में मोड़ दें या 2 बार में मोड़ दें, जितनी बार में भी हो सके, मोड़ दें, बस लिखावट दिखाई ना दे। उसके बाद में आप इसे जला दें, माचिस से, लाइटर, गैस चूल्हे से या अंगारों पे, तनूर में, भट्ठी में, चूल्हे में, जहाँ मर्ज़ी हो आप जला दें। अगर राख इसकी बचती है, तो कहीं साइड में डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। एक ही बार में ताबीज़ पूरा जलना चाहिए। आप इस तरीके से ही जलाएँ कि ताबीज़ पूरा जलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ताबीज़ जल के बुझ जाए, फिर थोड़ा बहुत हिस्सा रह जाए, फिर आप उसे दोबारा जलाएँ, ऐसा ना हो। एक ही बार में जले तो सब जल जाए। इस तरीके से आपको इसको आग लगानी है। जला दें इंशाअल्लाह ताला, जलाने का कोई ख़ास वक़्त नहीं है, लेकिन इसे दोपहर से पहले-पहले जला लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, कभी भी आप इसे जला सकते हैं। जला कर देखिए 24 घंटे में सिर्फ़ एक ही ताबीज़ जलाना है, एक ही ताबीज़ में महबूब के दिल पे पूरा असर होगा, लेकिन अगर आपको दोबारा भी कोई कमी महसूस होती है कि जैसे कि थोड़ा-सा आपको लगे कि और जलाना चाहिए, तो इसे कम से कम 24 घंटे बाद ही दूसरी बार करें। 24 घंटे के अंदर अ, दूसरा तावीज़ ना जलाएँ। कम से कम इसमें गैप 24 घंटे का होना चाहिए और 3 तावीज़ से ज़्यादा बिल्कुल भी ना जलाएँ। बाज़ औक़ात होता ये है कि लोग ये सोचते हैं कि कई तावीज़ कर देंगे या जला देंगे तो ज़्यादा असर होगा। असर तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आपका महबूब बर्दाश्त ना कर सकेगा। ये जैसे कि कोई दवा है, अगर उसका डोज़ सही देंगे तो मरीज़ ठीक हो जाएगा और अगर डोज़ हाई हो जाएगी तो मरीज़ को नुकसान पहुँचेगा। इसी तरीके से ये चीज़ है, ये शिफ़ा है, ये फ़ायदेमंद है, ये अच्छी चीज़ है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हाई डोज़ कर देंगे तो मामला खराब हो सकता है। तो इसलिए जो तरीका मैंने बताया है, उसी तरीके कार से इंशाअल्लाह ताला अंजाम दें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमने बहुत सारे अमलियात अमल किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के काम किए हुए हैं, उनके काम हुए हैं, फ़ायदा हुआ है। अगर आपसे भी अगर आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताएँ, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।